राजधानी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में पुलिस की बड़ी तादाद और बैरिकेडिंग किए जाने से एक तरफ खौफ और दहशत का माहौल है तो दूसरी तरफ अदालत से लोगों को बड़ी राहत मिली है। डीडीए ने जिन 52 मकानात या दुकानों पर नोटिस लगाई थी उसमें अब तक 45 लोगों को राहत मिल चुकी है, जबकि 7 लोगों का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उम्मीद की जा रही है कि इन 7 अर्जी गुजारों को भी अदालत से राहत मिल जाएगी और डीडीए की इन्हदामी कार्रवाई या डिमोलेशन की कार्रवाई फिलहाल बटला हाउस में नहीं होगी। आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं निसार अहमद खान। डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए बटला हाउस के मुरादी रोड पर डिमोलेशन से मुताल्लिक लगाई गई नोटिस पर मकामी लोगों को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 दर्जन से ज्यादा अर्जी गुजारों को राहत दी है। वहीं साकेत कोर्ट ने आज मुरादी रोड बटला हाउस इलाके की 12 जायदादों से मुताल्लिक मामले की समाअत करते हुए 17 जुलाई तक स्टे दे दिया है। साकेत कोर्ट में इन तमाम मामलों की पैरवी सीनियर वकील कर्नल सिंह ने की। अदालत ने इन सभी 12 मामलों में 17 जुलाई तक के लिए स्टे ऑर्डर जारी कर दिया, जिससे लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई। साकेत कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद ओखला से आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी। वहीं बटला हाउस इलाके में मंगल के रोज शाम के वक्त दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग लगाए जाने के बाद हंगामा मच गया और लोग परेशान नजर आए। लोगों को डीडीए के जरिए इन्हदामी कार्रवाई का खदशा सताने लगा था। हालांकि आज बुध के रोज डिमोलेशन की कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन मकामी पुलिस ने मुरादी रोड डीडीए की तरफ से मार्किंग की गई। पुलिस ने बिल्डिंगों और सड़क की मैपिंग भी की। इस पूरी सूरत हाल से पूरे इलाके में खौफ और दहशत का माहौल नजर आया। दिल्ली हाई कोर्ट ने अलग अलग अर्जी गुजारों की अपील पर समाअत करते हुए डीडीए को नोटिस जारी किया है। साथ ही इन्हदामी कार्रवाई या डिमोलेशन पर रोक भी लगा दी है। अब 10 जुलाई को हाई कोर्ट में सभी अर्जियों पर एक साथ सुनवाई होनी है। इससे पहले तकरीबन 15 अर्जी गुजारों को इन्हदामी कार्रवाई से राहत मिली थी और अब कुल मिलाकर 45 अर्जी गुजारों को राहत मिल चुकी है। अदालत की फौरी राहत से मकामी लोगों में खुशी का माहौल है। वहीं लोग डीडीए पर सवाल भी उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि हमें अदालत से इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद है। लोगों ने कहा कि नोटिस को देखते हुए कई मकान और दुकान खाली कर दिए गए, ताहम हम लोग कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सालों से वो इसी जगह पर रहते आए हैं। लोगों ने अपना सब कुछ मकान में लगा दिया था। जब मकान बन रहे थे तब डीडीए कहाँ था, ज़मीन कहाँ तक है, खुद डीडीए को नहीं मालूम। अदालत पर भरोसा करते हुए लोगों का कहना है कि हमें अदालत पर पूरा यकीन है कि वहाँ से इंसाफ ज़रूर मिलेगा और हमारे घर बच जाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। डीडीए ने गुज़िश्ता माह 26 मई को बटला हाउस के मुरादी रोड पर खसरा नंबर 279 और आसपास के कई मकानों पर नोटिस चिपका करके सरकारी ज़मीन को खाली करने के लिए कहा था। इस दरमियान लोग दिल्ली हाई कोर्ट और साकेत कोर्ट पहुंचे, जहां से अलग अलग अर्जियों में तकरीबन 45 लोगों को या 45 मकानों और दुकानों को स्टे मिल चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करके डीडीए से एक तरफ जवाब मांगा है तो वहीं लोगों को राहत भी दी है। हाई कोर्ट में अब इस मामले की अगली समाअत 10 जुलाई को होनी है। हालांकि इस दरमियान आज सुबह जब बटला हाउस में जामिया नगर थाने के एसएचओ पहुंचे थे और मैपिंग करके हालात पर नज़र रखने के लिए ड्रोन से निगरानी भी कराई गई थी। इससे पहले शाम के वक्त बटला हाउस के मुरादी रोड पर बारात घर के पास दिल्ली पुलिस ने एहतियातन बैरिकेड्स लगा दिए थे। बहरहाल अभी बटला हाउस में कोई इन्हदामी कार्रवाई नहीं हुई है और लोगों को राहत मिल गई है। अब देखना होगा कि 10 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद क्या फैसला आता है, लेकिन अभी लोगों को राहत ज़रूर मिली है। आप हमें अपनी राय ज़रूर दें। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।